आज के इस वीडियो का टॉपिक है एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी को समझना। हम इसको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में हम आपको समझाने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आपको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आज हम इसको सरल भाषा में इसको समझेंगे। एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी प्लान नंबर 936 एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग और नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है, जो कि आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग्स भी ऑफर करता है। जानता हूं ये आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एक करते हैं हम इसको समझते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान का मतलब है एक ऐसा टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आप एक ड्यूरेशन तक ही प्रीमियम पे करते हो, लेकिन उसके बाद जो आपका कवर है वो लंबे समय तक चलता है। नॉन लिंक्ड का मतलब है ये इंश्योरेंस प्लान स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम है। एंडोमेंट प्लान यानी कि एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लान के साथ साथ सेविंग्स प्लान भी मिलता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम एंडोमेंट प्लान कहते हैं। एंडोमेंट प्लान आपको रेगुलरली मनी सेव करने में भी मदद करता है। पॉलिसी होल्डर को कुछ एश्योर्ड सम मिल जाता है ऑन फिक्स्ड डेट इन फ्यूचर एज पर पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है या फिर वो मर जाता है, तो नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड अमाउंट के साथ साथ कुछ बोनस भी दे देती है। ये आपके पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम लगभग सिक्योरिटी की तरह काम करता है, और जैसे फाइनेंशियल नीड के समय जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, ऐसे खर्चों में भी आपको फंड्स इकट्ठा करने में मदद करता है। मतलब ये प्लान आपकी लिक्विडिटी नीड्स का पूरा ख्याल रखता है थ्रू इट्स लोन फैसिलिटी। अब कुछ इसकी और थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसकी मिनिमम एंट्री एज है 8 इयर्स। आप इस पॉलिसी को 3 ऑप्शन के रूप में डिवाइड करके आप इसे ले सकते हो। पहले ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड है 16 इयर्स, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड है 21 इयर्स और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड है 25 साल। ऑप्शन 1 की मैक्सिमम एज एंट्री है 59, ऑप्शन 2 की मैक्सिमम एज एंट्री है 54 इयर्स और ऑप्शन 3 की मैक्सिमम एज है 50 इयर्स ऑफ एंट्री। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 1 की मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख, ऑप्शन 2 और 3 में भी सेम है 2 लाख। अगर हम यहाँ पर मैक्स सम एश्योर्ड की बात करें तो ऑप्शन 1 में भी नो लिमिट, ऑप्शन 2 में भी नो लिमिट और ऑप्शन 3 में भी नो लिमिट यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म देखें तो ऑप्शन 1 में 10 साल तक आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाता है, ऑप्शन 2 में 15 साल तक और ऑप्शन 3 में 16 साल तक आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो पॉलिसी है वो लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड टाइम तक ही पैसा पे करना पड़ता है। हमने 3 ऑप्शंस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स बेनिफिट मौजूद है। राइडर्स का मतलब है एडिशनल कवर। इसमें टोटल 4 बेसिक राइडर्स अवेलेबल है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। चलिए अब तो हमने इसकी सारी डिटेल्स देख ली है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्याम 25 साल के हैं और उन्होंने एलआईसी के जीवन लाभ प्लान 936 पॉलिसी को बाय किया है। यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है वो ₹2 लाख का है और उन्होंने राइडर बेनिफिट्स में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर इन्होंने एज अ राइडर बेनिफिट के तौर पे लिया है। यहाँ पर इनकी जो पॉलिसी पीरियड है वो 25 साल की है, यानी कि उनको 16 साल तक जो प्रीमियम है वो पे करना होगा। और अगर वो ईयरली पेमेंट चूज करते हैं तो उन्हें ईयरली प्रीमियम ₹10,283 देना होगा, और अगर वो मंथली प्रीमियम पेमेंट चूज करते हैं तो मंथली प्रीमियम पेमेंट में उनको ₹874 देने होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। 25 साल के बाद उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सम एश्योर्ड ₹2 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, बोनस ₹2.5 लाख भी मिलेंगे, फाइनल एडिशनल बोनस ₹90,000 भी मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो हो जाता है ₹5,40,000 रिटर्न मिलेगा। याद रखिएगा ये मैच्योरिटी पे मिलता है और ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अब हम इसके डेथ बेनिफिट्स को देख लेते हैं। लेट्स से श्याम ने इस पॉलिसी को बाय करने के बाद उसकी सडनली डेथ हो जाती है।
तो इंश्योरेंस कंपनी डेथ बेनिफिट्स का भुगतान तुरंत नॉमिनी को कर देती है, प्लस उनको बोनस अमाउंट भी मिलता है। अब बोनस अमाउंट उस पर डिपेंडेंट होता है कि पॉलिसी कितने ईयर्स तक चली है। जितने ईयर्स ज़्यादा होंगे उतना ही बोनस ज़्यादा मिलने वाला है। अब हम इसके अदर फीचर्स पे नज़र डालें तो इसमें आपको ग्रेस पीरियड का फीचर मिल जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब है आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेते हो टू पे द प्रीमियम। अगर पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे करने के लिए हाफ ईयरली, ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चुना है तो उसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, और अगर उसने मंथली का मोड चुना है तो उसे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब हम इसके सरेंडर वैल्यू पर भी नजर डाल लेते हैं। 2 साल के बाद पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू करने का मौका मिलता है, लेकिन आप एक चीज याद जरूर रखना कि आप सरेंडर करते हो तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो अमाउंट इन्वेस्ट करते समय उतनी ही अमाउंट की पॉलिसी बाय कीजिएगा जितने की आप कैपेबल हो। प्लस आपको लोन फैसिलिटीज भी मिल जाती है, लेकिन जो लोन फैसिलिटी है वो भी 2 साल के बाद ही शुरू होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल न्यायांशु पर एक चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।